फ्रेंड्स, हम आपके लेके आए धमाकेदार वन शॉट सीरीज जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी और इंग्लिश के वन शॉट देखने को मिलेंगे। और ये वन शॉट सीरीज में आपके सभी टॉपिक्स जो बोर्ड्स 2023 से रिलेटेड हैं वो सभी टॉपिक्स कवर होंगे। इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स और कुछ पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। स्टार्ट करना है अपने को, पॉलिनोमियल स्टार्ट करना है ना। ठीक, चलो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स मेनी टर्म्स। जिसमें क्या होती है, बहुत सारी टर्म्स होती है। टर्म्स क्या होती है, किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, है ना। किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। बेस्ड ऑन दिस पॉलिनोमियल्स को हमने कैटेगराइज कर रखा है कितने पार्ट्स में, इनटू 6 डिफरेंट कैटेगरीज, है ना। तो पहला आता है बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा आता है बेस्ड ऑन टर्म्स, है ना। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो बेस्ड ऑन टर्म में अपने पास क्या आता है, मोनोमियल। मोनोमियल बेसिकली क्या होता है, विच हैज ओनली वन टर्म, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, 5x हो गया, 7 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, pq हो गया। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, मोनोमियल के, है ना। मोनोमियल के बाद क्या आता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल बेसिकली क्या होता है, जिसमें कितनी टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म्स हो, दो टर्म, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे x प्लस वाई हो जाएगा, है ना, 2 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कितनी कितनी टर्म्स दिख रही है आपको, दो दो टर्म्स दिख रही है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा आता है अपना ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बेसिकली क्या होगा, 3 टर्म्स वाले। कितने टर्म्स वाले, 3 टर्म्स वाले। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3। एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2x वाई एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल से लेकर इसके आगे तक के सारे पॉलिनोमियल बेसिकली क्या कहलाते हैं। अगर 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, तो बेसिकली इसको हम बोलते ही क्या है, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आता है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको अपन क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री देखें तो पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होगा, इसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज 1, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे x प्लस वाई है, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 1, है ना। फिर एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो x प्लस 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ क्या बनता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होती है, डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, है ना, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, या मान लो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab हो गया। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है ना। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखें तो क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है। क्या बनता है हमेशा, पैराबोला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। डिग्री क्या हो उसकी, डिग्री 3। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, या मान लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab हो गया, है ना, या मान लो ए क्यूब माइनस p हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, है ना। एक और होता है जिसको हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, डिग्री 4 होती है उसमें। उसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री इज 4। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 4। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं। इसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर, सॉल्यूशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन और जीरोस ऑफ
पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन या जीरो का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू, किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना? कौन सी वैल्यू? वो वैल्यू जो क्या करे, इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को क्या कर दे, पॉलिनोमियल को क्या कर दे, पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर। पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? जीरो के बराबर। याद है? क्लियर है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं x+5। अब x+5 में ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हो गया किसमें? px में। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? p ऑफ x, दैट इज दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, p इंटू एक्स नहीं है, ये क्या है? p ऑफ x है। जब भी किसी अल्फाबेट के आगे ब्रैकेट के अंदर एक और वेरिएबल आ जाए, है ना, वो क्या बता रहा है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किस वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x में। तो px इक्वल टू कितना हो गया? मान लो x+5। अब x में क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 6 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। x की वैल्यू अगर -3 रखी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। अगर x की वैल्यू कितनी रखता हूं मैं? -5, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख दूं? -5, तो p ऑफ -5 विल बी इक्वल टू व्हाट? -5 + 5, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो दिस x इक्वल टू -5 रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है? आई बात समझ में कि नहीं आई? ये तो लीनियर का हो गया। क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, है ना? और क्यूबिक में क्या करते हैं हम लोग? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। आगे बढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की या फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफ हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। वेरिएबल की कोई भी रैंडम वैल्यू डालो, उससे क्या कर सकते हो आप? ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस पर्टिकुलर एक सिंगल पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस हम किसकी मदद से निकालते हैं? हम निकालते हैं ग्राफ की मदद से। किसकी मदद से निकालते हैं? ग्राफ की मदद से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। और वो लीनियर पॉलिनोमियल किसमें दे रखा है आपको? इन वेरिएबल x दे रखा है। किसमें दे रखा है? वेरिएबल x में दे रखा है। किसमें दे रखा है? वेरिएबल x में। तो मान लो कि आपको ऐसा ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है ना? ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसी, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है ना? तो हमें पता करना है नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो उतने इंटरसेक्शन पॉइंट जितने की वो क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर एक्सिस पे कट कर रहा है। नाउ अब अपन मान लो कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, px दे रखा है। क्या दे रखा है? px। कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है। कैसा दे रखा है? लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब आपको ये चेक करना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, है ना? तो नंबर ऑफ जीरोस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। क्या करेंगे? उसके इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द रिस्पेक्टिव वेरिएबल एक्सिस। अगर पॉलिनोमियल x के फॉर्म में लिखा है तो हमें x के ऊपर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं वो चेक कर ले। तो x एक्सिस पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे बताओ? सिर्फ एक आ रहा है ना? तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं अपन? लीनियर के बाद लेते हैं अपन किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लेते हैं एग्जांपल, है ना? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो लेट अस से कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल देखा है px इक्वल टू x² + 2x + 3 कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है? नाउ इस ग्राफ के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर? दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल किसमें है? x में। हम x में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल है किसमें? x में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे देखना है अपने को? x पे, x एक्सिस पे। तो कितना इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए? 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। तो क्या हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। बात क्लियर है ना? ठीक है? तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है ना? बस आपको क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस निकालने। तो अगर हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 0, क्योंकि एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। सेकंड वाले में 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। थर्ड वाले में 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है। फोर्थ वाले में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिफ्थ वाले में 4, और सिक्स्थ वाले में कितने हैं? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने जाएंगे? 0, 1, 3, 2, 4 और 3। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसके बीच में? कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल के बीच में, है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड relation between coefficients and zeros of a polynomial। तो यहाँ पे जो हम पॉलिनोमियल देख रहे हैं वो कैसा पॉलिनोमियल है? बेसिकली इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लेट अस से कि हमें px इक्वल टू कितना दे रखा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ पे abc क्या है? abc आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। x क्या है आपका? वेरिएबल है ना। अच्छा, a क्या है? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना। हम मानते हैं कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। जीरोस क्या दे रखे हैं आपको? जीरोस क्या दे रखे हैं? अल्फा एंड बीटा, है ना। मतलब मैं अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वैल्यू इस पूरे पॉलिनोमियल की कितनी जाएगी? 0। अगर बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी जाएगी? 0, है ना। तो अभी हमें प्रूफ की पे नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्या देखना है? इसका रिलेशनशिप देखना है। तो रिलेशनशिप क्या कहता है कि अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें, किसकी बात करें? सम ऑफ जीरोस। तो sum of zeros is basically equal to negative of coefficient of x, coefficient of x आएगा, और यहाँ पे आएगा coefficient of x स्क्वायर, है ना। coefficient of x कितना है आपके पास यहाँ पे? b, और coefficient of x स्क्वायर कितना है आपके पास? a। तो कितना हो जाएगा? -b अपॉन a। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन sum of zeros and coefficients of the polynomial। ठीक है, ज्यादा क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेसिकली किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बी। अल्फा इंटू बी कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास? सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास? ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? सी अपॉन ए के बराबर। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम किस पे आएंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल के बाद हम क्या करना शुरू करेंगे? एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 करके देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 में दे रखा है कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है। क्या देखा है? x स्क्वायर माइनस 3। हमें इसकी जीरोस निकालना है, उसका रिलेशनशिप को क्या करना है? वेरीफाई करना है ना। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि अगर हमें जीरोस निकालते हैं तो हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को किसके इक्वल डाल देते हैं? 0 के इक्वल, है ना। तो अपन क्या करते हैं? px को किसके बराबर डालते हैं? 0 के बराबर, है ना। तो x स्क्वायर माइनस 3 भी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब यहाँ पे तो कोई मिडिल टर्म है ही नहीं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकती। तो क्या करें हम लोग? हम एक कुछ ऐसा जुगाड़ मारेंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? आइडेंटिटी। अब पहला टर्म एक्स स्क्वायर दे रखा है, लेकिन दूसरा टर्म में कोई स्क्वायर नहीं है, तो दूसरे टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखो जब, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना इधर, ठीक है। क्या इस 3 को हम लिख सकते हैं? क्या? √3 इंटू √3। यहाँ क्या हम इसको लिख सकते हैं? √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें पता है कि किसी भी होल नंबर को आप लिख सकते हो उसी होल नंबर के रूट का स्क्वायर, ठीक है। कि a को क्या लिख सकते हैं? √a का स्क्वायर, है ना। तो 3 को क्या लिखते हैं? √3 का होल स्क्वायर। नाउ इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व, क्या ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है ना। कौन सी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हाँ कि ना, है ना। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 0।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -√3, या x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास +2, बराबर। either x will be equal to -√3 और either x will be equal to +√3। तो यही आपका क्या है अल्फा और यही आपका क्या है बीटा, क्योंकि ये क्या निकल गया आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल निकल गया, बेसिकली क्या निकल गई वैल्यू ऑफ द वेरिएबल निकल गई। यहां तक क्लियर है ना। तो हमारे पास आ गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास √3, बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी अल्फा की वैल्यू आई -√3 और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास +√3, है ना। हमें क्या करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, ये दो रिलेशनशिप कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अच्छा, तो पहले आप अपन a b c की वैल्यू की बात करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल क्या देखा आपके पास x x² -3, है ना। अगर मुझे इसको लिखना हो तो क्या मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ x² + 0x - 3। अरे भैया बीच में 0 डाल दे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो 0 इंटू क्या कर दिया मैंने x, है ना। तो हमारा पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकालते हैं। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², कुछ नहीं है मतलब क्या है 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1, b का वैल्यू कितना है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 0 और c का वैल्यू कितना है विद साइन लेना है तो c का वैल्यू कितना है -3, है ना। जब भी कोफिशिएंट लिखेंगे तो हमेशा साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। आपने को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशनशिप क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है बताओ, अल्फा का वैल्यू कितना है -√3, बीटा का वैल्यू कितना है +√3, बी का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 1। +√3 से -√3 कैंसिल, कितना बचा 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0। तो पहला रिलेशनशिप हो गया वेरीफाई, LHS इक्वल टू किसके बराबर आ गया RHS के बराबर, है ना। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड रिलेशनशिप क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है -√3, बीटा का वैल्यू कितना है √3, c का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना है 1। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो -3 बचेगा, इधर इधर कितना बचेगा -3। फिर से क्या हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। तो दोनों रिलेशनशिप क्या हो गए आपके वेरीफाई हो गए। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। अब अपन आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 वन ऑफ द लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट करेगा और इस पे किस तरह का एमसीक्यू भी बन सकता है ना। तो बेसिकली ये एग्जांपल नंबर 4 करने के पहले अपन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा दो रूट्स दे रखे हैं, क्या देखें अल्फा और बीटा दो रूट्स या दो जीरोस या दो सॉल्यूशंस देखे किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, तो हम इन दोनों से क्या बना सकते हैं पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो px का वैल्यू किसके बराबर होता है px इक्वल टू x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। अगर इसको वर्ड फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इससे अगर आपके पास क्या पता है दो रूट्स पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं उससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग एक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो -3 और 2 क्या ये अल्फा और बीटा है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अल्फा का वैल्यू दे रखा है -3 और बीटा का वैल्यू दे रखा है +2, बट एब्सोल्युटली क्या है गलत, है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो इट इज गिवन एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेसिकली -3 क्या है आपका सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा और 2 का वैल्यू क्या दे रखा है आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 2 किसके बराबर है अल्फा इंटू बीटा। तो हमें क्या निकालना है पॉलिनोमियल निकालना है या पॉलिनोमियल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग पॉलिनोमियल। तो px का वैल्यू किसके बराबर होता है देखो px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो px विल बी इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आपके पास -3, तो माइनस ऑफ -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आपके पास 2, तो प्लस कितना आ जाएगा 2। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया आपका px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस। स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कर रहा है, ठीक है। हमें निकालना है जीरोस निकालना है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल देखा आपको 6x² -3 -7x, ठीक है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल दैट यू आर गिवन विद। लेट अस रीअरेंज। तो 6x² -7x -3 हो जाएगा, ठीक है।
हमें क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है इसको। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कैसे होगा, ये दो नंबर ढूंढना है जिनको प्लस माइनस करें तो क्या मिलना चाहिए, -7, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलना चाहिए, -18, है ना। मिडिल टर्म क्या आपकी -7, है ना। इसको दो नंबर में स्प्लिट करना है, P एंड Q। इस तरह से स्प्लिट करना है कि P और Q के प्लस से माइनस करें तो क्या मिले, -7 मिले, -7x मिले, और P और Q का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले आपको, 6 × -3 दैट इज इक्वल टू -18 मिले। तो ऐसे कितने नंबर है, ऐसे 2, 9 एंड 2, 9 एंड 2, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस ऑफ 2x माइनस 3, है ना। अच्छा, क्योंकि हमें क्या निकालना है इस पॉलिनोमियल के जीरो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। शुरुआत की दो टर्म, लास्ट की दो टर्म। शुरुआत की दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है ना। दिस विल बिकम व्हाट, 3x, और ये हो जाएगा क्या, 2x माइनस 3। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 1। दिस विल अगेन बिकम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर आप देखोगे फिर से तो 2x माइनस 3 भी क्या निकल रहा है इस वापस से कॉमन, तो 2x माइनस 3 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा जैसे 3x, और इधर से क्या बचेगा +1 इक्वल टू कितना हो गया 0। नाउ या तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहां से कितना आएगा 3/2, या x का वैल्यू कितना आएगा -1/3। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यह भी हमें हमारे क्या निकल गए 0। इसका मतलब यही क्या है आपका अल्फा और यही क्या है आपका बीटा। इज दैट क्लियर। और हमें साथ में क्या करना है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो लेट अस नाउ ट्राई टू वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन आधा ही हुआ है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है। तो रिलेशनशिप क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। इस पॉलिनोमियल के लिए a का वैल्यू किसके बराबर है, a इक्वल टू 6, b का वैल्यू किसके बराबर है -7, c का वैल्यू किसके बराबर है -3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना आपके पास 3/2, बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ -7 अपॉन कितना आना चाहिए a, दैट इज 6। एलसीएम ले लेते हैं अपन यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 3/2 माइनस 1/3, दिस शुड बिकम 7/6। एलसीएम कितना आएगा आपका 6, दिस बिकम 9 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 7/6। तो 7/6 का वैल्यू किसके बराबर आया 7/6। तो एलएचएस और आरएचएस क्या हुआ आपके इक्वल, तो रिलेशनशिप क्या हुआ वेरीफाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या वेरीफाई करना है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर। अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है आपके पास 3/2, बीटा का वैल्यू किसके बराबर है -1/3, c का वैल्यू किसके बराबर है -3, a का वैल्यू कितना है आपके पास 6। यहाँ पे इस 3 से वाला 3 कैंसिल, और यहाँ पे 3 बन जाती है 3 2 जा 6, तो -1/2 इक्वल टू -1/2। अगेन एलएचएस आरएचएस किसके बराबर आया -1/2 के बराबर, दोनों क्या है इक्वल है ना। तो यहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप क्या हो गया वेरीफाई। फोर्थ वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही, 4u² माइनस 8u प्लस 8u इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें कैसे। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ 2 टर्म्स रखे और 2 वेरिएबल्स रखे, दोनों वेरिएबल्स भी सेम है, और अगर आप टर्म्स देखोगे टर्म्स में जो कोफिशिएंट एक दूसरे का क्या है फैक्टर या मल्टीपल है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन निकाल है 4u² और 8u में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो u निकल रहा है ना। अच्छा 4 को अपन 8 इज अ फैक्टर ऑफ 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 भी कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा आपके पास u प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 0, है ना। अब या तो 4u इक्वल टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u का वैल्यू कितना आया 0/4, या u का वैल्यू कितना आया -2। तो u इक्वल टू 0 या फिर u इक्वल टू -2। तो यही आपका क्या है अल्फा और यही आपका क्या है बीटा। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के पहले लेट अस राइट कि a का वैल्यू किसके बराबर है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और c का वैल्यू कितना है 0, है ना। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना होगा 0 प्लस -2 इक्वल टू कितना होगा -2 अपॉन कितना हो जाएगा सॉरी -8/4। 0 प्लस -2 कितना हुआ -2, 4 2 से कितना हुआ 8, तो दिस विल बिकम व्हाट -2। तो ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई, हाँ बिल्कुल वेरीफाई। नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या होता है आपका कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू किससे बराबर होना चाहिए c/a के बराबर, है ना।
अल्फा का वैल्यू कितना 0 इंटू -2 शुड बी इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 0 अपॉन कितना है 4, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। यहाँ पे भी रिलेशनशिप क्या हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना। अब जब भी आपको क्या देखने को मिले, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिले, तो डेफिनेटली वहां पे क्या लगने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर माइनस क्या है कांस्टेंट टर्म, है ना। तो अब इस कांस्टेंट को अपन क्या कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, अभी पहले ही बताया था कि कोई भी अगर नंबर है आपके पास होल नंबर, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या उसी नंबर के रूट का स्क्वायर। तो वी कैन रीराइट इट एज टी स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 0। नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म, है ना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज व्हाट a प्लस b इनटू a माइनस b। So this become t plus root 15 into t minus root 15 equal to 0। अब या तो t plus root 15 equal to 0 या फिर t minus root 15 equal to 0। तो t का वैल्यू कितना निकल के आया माइनस ऑफ रूट 15, यहाँ से t का वैल्यू कितना निकल के आया प्लस ऑफ रूट 15। यही आपका क्या है अल्फा, यही आपका क्या है बीटा। रिलेशनशिप वेरीफाई कर लें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, लेट अस राइट व्हाट इज ए। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, बी का वैल्यू कितना है 0, सी का वैल्यू कितना है माइनस 15। रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू कितना है प्लस रूट 15 माइनस बी, तो बी का वैल्यू कितना है आपके पास 0, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1, है ना। तो प्लस रूट 15 से माइनस रूट 15 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू कितना हुआ 0। फिर से रिलेशनशिप क्या हुआ आपका वेरीफाई, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू कितना है आपके पास माइनस रूट 15, बीटा का वैल्यू कितना है प्लस रूट 15, सी का वैल्यू कितना है आपके पास माइनस 15, ए का वैल्यू कितना है आपके पास 1। 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा रूट 15 इंटू रूट 15 विल गिव यू माइनस ऑफ 15, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन, और माइनस 15 अपॉन 1 कितना हो जाएगा माइनस 15। एलएचएस फिर से किसके बराबर आ गया आरएचएस। फिर से रिलेशनशिप क्या हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या दे रखा है सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो मैं इसमें कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 3। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ कर रहा हूँ। तो सेकंड वाला पार्ट में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है आपके पास 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना रखा है आपको सॉरी रूट 2 एंड 1/3, रूट 2 एंड 1/3, है ना। तो अपने को पता है पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बिकम व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1/3। ठीक है, अब इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेके क्या करेंगे अपन 3, दिस विल बिकम 3x का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 रूट 2 x प्लस 1। ठीक है, और इस 3 को इधर मान लो इसको किसके बराबर 0 के बराबर, इस 3 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 x प्लस 1। तो दिस विल बी योर फाइनल पॉलिनोमियल, है ना। तो px किसके बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है इसका ही फोर्थ पार्ट कह रहा है 0 और रूट 5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना देखा है आपको 0, अल्फा इंटू बीटा कितना देखा है आपको रूट 5। ठीक है, तो px का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए px शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो px का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा px शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, तो 0x प्लस कितना हो जाएगा रूट 5। आप इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 5। क्यों सॉरी प्लस रूट 5, प्लस रूट 5 माइनस प्लस रूट 5 सॉरी। ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। 5th में कह रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है -1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना है +1/4। पॉलिनोमियल किसके बराबर है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो बेसिकली देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि जब बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो डिटेल्ड पेपर लिखना जरूरी होता है ना। क्यों जरूरी है? बिकॉज हियर दे वांट टू चेक योर नॉलेज कि आपको कितना नॉलेज है। आई बात समझ में? तो आपको हर एक स्टेप के क्या मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने ये एक क्वेश्चन आया उसमें अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो जहां पे भी आपको लगे कि यार फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख के आओगे, है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया तो उसमें फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अगर सर्कल कर रहे हो, कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन करो तो उसमें आपको थ्योरम लिखनी है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करी वो लिखनी है। अगर पॉलिनोमियल यूज कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री भी कर रहे हो तो कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है वो भी लिखनी है ना। तो आप अगर देख रहे हो तो मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, साथ में आइडेंटिटी भी लिख रहा हूँ, है ना। मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको कि किस फॉर्मूला से हम उस पॉलिनोमियल पे पहुंच रहे हैं। तो px इक्वल टू कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और सीधे सीधे क्या कर दो, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कितना होगा -1/4 प्लस 1/4। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस विल बिकम व्हाट 1। दिस विल बिकम x/4 प्लस 1/4। 4 का क्या ले लो आप एलसीएम। दिस विल बिकम 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 4 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो पॉलिनोमियल क्या बन गया आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है ना। और आखिरी में हमेशा क्या करोगे आप, जब भी कोई सॉल्यूशन आता है तो उसको आप क्या करो, डब्बे में या गोले में क्या कर दो, उसको बंद कर दो तो हाईलाइट हो जाता है, आंसर क्लियरली देख के आता है। हाँ बोलो उजस। हाँ पूरा स्टेटमेंट थ्योरम 8.1 और 8.2 लिख के मत आना कि कौन सी बुक का 8.2 कौन सी बुक का 8.1 तो पता नहीं है उस एग्जामिनर को, है ना। तो कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि एग्जामिनर कौन है, सबसे बेवकूफ इंसान है ना। उसको कुछ नहीं आता, उसके सामने तो बस एक पेपर रखा होता है, उस पेपर से उसको क्या करना होता है, आंसर चेक करना होता है। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आगे की सीरीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।